Hi family and welcome back to your YouTube channel The People's Reality. So नया दिन नई शुरुआत, back again with a new home tour. इस बार not in Palam Vihar, not in Sushant Lok, but the most prominent location of Gurgaon, the DLF Phase 2. So DLF Phase 2 की बात करूँ, so why DLF Phase 2 has an elder advantage over any other phase of Gurgaon? अब हमारे बहुत से फॉलोअर्स और जो गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट को जानते होंगे वो DLF Phase 1 को नंबर 1 मानते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स हैं जिसे मैं प्रूव कर सकता हूं कि DLF Phase 2 कहीं ना कहीं कम नहीं है DLF Phase 1 से। रीज़न बीइंग DLF Phase 2 एक ऐसी लोकेशन है गुड़गांव की जहां पर आपको 3 अप्रोचेबल रोड्स, ऐसी अप्रोचेबल रोड्स मिलती हैं जो कि बहुत ही हाई एंड टॉप नॉच रोड्स हैं ऑफ गुड़गांव। एक द गोल्फ कोर्स रोड, ऑन द अदर हैंड द NH8, वन साइड द MG रोड, मेहरौली गुड़गांव रोड। सो एक ऐसी लोकेलिटी जो 3 मेजर रोड से के बीच में कनेक्टेड है, ऑलमोस्ट 4 साइड ओपन है, और जिस तरीके की जेंट्री DLF Phase 2 में रहती है वो बहुत ही हाई एंड है। रीज़न बीइंग कि जो प्लॉट साइजेस इन DLF Phase 2 है वो भी अराउंड कुछ ब्लॉक्स को छोड़ते हुए जो मेजॉरिटी ब्लॉक्स हैं वहाँ पे जो प्लॉट साइजेस शुरू है वो 215 गज के बहुत मिनिमल प्लॉट्स, और मेजॉरिटी ऑफ प्लॉट्स आर 300 यार्ड्स एंड अबव साइजेस। सो आज जिस ब्लॉक में मैं खड़ा हूँ इस के ब्लॉक ऑफ DLF Phase 2 के 10 की ये लेन है, बहुत स्मूथिंग एंड वन ऑफ द प्राइमेस्ट लेन ऑफ के ब्लॉक है। रीज़न बीइंग हॉस्पिटल संजीवनी भारती बहुत वॉकेबल है, सेंट्रल मार्केट आपकी बहुत ही पास विसिनिटी में है, जस्ट अराउंड 200 स्टेप्स फ्रॉम दिस लोकेशन। DLF Phase 2 की वन ऑफ द बेस्ट रोड द काशनी मार्ग इज़ जस्ट 2 lanes बिहाइंड। सो इस तरीके की प्रोमिनेंट लोकेशन प्लस जिस बजट में ये प्रॉपर्टी आपको आती है फॉर 300 यार्ड्स इन DLF Phase 2 विच इज़ अ साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है ये 300 गज की 4 बेडरूम है, साउथ फेसिंग है, लेकिन आप इसकी स्मूथनिंग देखिए कि किस तरीके की प्यारी सी धूप आपको यहाँ पर मिलती है। अब मेरे कुछ वास्तु को कीड़े कहेंगे कि जी साउथ फेसिंग घर तो बड़ी नेगेटिविटी लाता है। सर, हर एक इंसान का वास्तु अलग है, मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा वास्तु अलग है, हमारे कैमरामैन जी का वास्तु अलग है, और बाहर खड़े आशीष भाई का वास्तु अलग है। हर एक इंसान को एक कोई चीज़ को पकड़ते हुए ड्रैग करते हुए चीज़ नहीं देखनी चाहिए। बहुत सबसे पॉजिटिविटी चीज़ जो साउथ फेसिंग घरों में होती है वो धूप, पॉजिटिविटी, सनलाइट, एयर। आप एक घर लेते वक्त जब एक घर में टू एंड फ्रो एयर सनलाइट आती है तो पॉजिटिविटी उस घर में ऑलरेडी रहती है। प्लस हर चीज़ के कुछ उपाय होते हैं वो करके आप साउथ फेसिंग घर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। प्लस जो लेआउट साउथ फेसिंग घर में निकलता है वो किसी भी और फेसिंग घर में नहीं आता। साउथ फेसिंग घर का लेआउट हमेशा 21 मिलेगा, आपको 20 नहीं मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस घर को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और बाकी की बातें आपकी आगे वीडियो में करेंगे। आई एम स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ दिस ब्यूटीफुल फ्लोर। एंट्री पे यू गेट अ एले, पूरी लॉबी आपको मिलती है जो कि आपके बैक के बेडरूम्स की तरफ आपको लेके जाती है। दिस इज़ योर ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। लेआउट की बात करूँ, कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो 1 bedroom ऑन द फ्रंट साइड, द अदर 3 ऑन द बैक साइड। किचन इज़ ऑन द फ्रंट साइड एज कि ये घर साउथ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग आपके फ्लोर की एंट्री है। साउथ फेसिंग घर में साउथ ईस्ट की किचन बहुत प्यारी है जो कि आपके फ्रंट ऑफ द हाउस है। पहले एक्सप्लेन करता हूँ आपको आपके ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया को। इटालियन मार्बल ऑन द फ्लोरिंग, ब्यूटीफुल इटालियन मार्बल हैज़ बीन यूज्ड, अ ब्यूटीफुल शैंडलर इन द सेंटर। दोनों जगह को बाइफिकेट करने के लिए यू कैन पुट अ बाइफिकेटिंग पार्टीशन ओवर हेयर जो कि आपके डेडिकेटेड फॉर्मल ड्राइंग एरिया को और डाइनिंग एरिया को दोनों को सेपरेट करता है। यहाँ पर यू कैन पुट योर सोफा सेट्स सामने। इफ़ यू आर अ पर्सन TV पर्सन तो यू कैन पुट योर LED स्क्रीन ऑन द फ्रंट साइड।
प्यारी सी धूप, अराउंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो अराउंड 12 o'clock इन द मॉर्निंग। बहुत ही शानदार धूप पूरे घर में आ रही है। अगर मैं सारी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ तब भी घर में प्रॉपर सनलाइट का प्रोविज़न है, तो ये इस घर के लेआउट की एक प्लस पॉइंट है। मेरी बैक पे द हाईलाइटिंग वॉल, हैव अ लुक इन फील टू दिस ब्यूटीफुल हाईलाइटिंग वॉल। दोनों जगह की हाईलाइटिंग वॉल्स को डिफरेंट कंसेप्ट पे डिज़ाइन किया गया है। आपके 2 ACs हैज़ बीन पुट इन बाय डाइकिन। प्लस जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये 300 यार्ड्स मिलता है, आपको K10 की लेन पे ढूंढने पे भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। रीज़न बीइंग, प्राइस के लिए व्हाट यू गोना डू, यू गोना कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। रीज़न बीइंग कि काफ़ी बार इन्वेंट्री को सोल्ड होने में 2, 3, 4 महीने लग जाते हैं, लेकिन उस स्पैन में प्राइस सेम नहीं रहता है, प्राइस फ्लक्चुएट करता है, इंक्रीज ही होता है। तो जो एक्सपेक्टेशन बायर एक बार सुन लेता है, आप लोग वीडियो में सुन लेते हो, तो कॉल करते वक्त आपको उसे रीचेक करना ज़रूरी है। वेल एक्सेस टू द फ्रंट बैल्कनी, गुड एक्सेस फ्रॉम योर किचन टू योर डाइनिंग स्पेस। एक ब्यूटीफुल सी डाइनिंग स्पेस आप बीच में डालें, 6 सीटर 8 सीटर अकॉर्डिंग टू योर फैमिली स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपकी क्लटरी एंड क्रॉकरी टेबल आ जाएगी, प्यारा प्यारा खाना वहाँ से आपको यहाँ पे सर्व हो जाएगा। और ये आपका एक बहुत ही शानदार ड्राइंग कम डाइनिंग सज जाता है। द स्पेस ऑफ दिस इज़ अराउंड 13.5 बाय 29.5 की गहराई है, लंबाई है, और 13.5 फुट की आपकी चौड़ाई है ऑफ योर ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम विच इज़ ऑन द फ्रंट साइड। लेट्स गो। तो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम विच इज़ ऑन द फ्रंट साइड। पहले बेडरूम फ्रंट बैल्कनी पे ब्यूटीफुल सनलाइट आ रही है फ्रॉम योर एल्यूमिनियम डोर्स। द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर बेडरूम इज अराउंड 13.5 बाय 11, 13.5 की गहराई, 11 की चौड़ाई। बहुत ही स्क्वायर शेप में आपका पहला बेडरूम है। इटालियन मार्बल, अ वेरी सोबर एंड सटल डिजाइन ऑफ सीलिंग। बैक पे आपका AC की यूनिट दी गई है। ली ग्रैंड के पूरे घर में आपको स्विचेस मिलते हैं। अटेंशन टू डिटेल्स, इस घर में हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। दिस इज योर वॉर्डरोब स्पेस ओवर हेयर विद द यूज ऑफ लैमिनेट्स। ये आपका वॉर्डरोब स्पेस यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। प्रोफाइल लाइटनिंग्स लगाई गई हैं, बहुत प्यारी, फिनिश्ड है। कुछ 19-20 फिनिशिंग इसमें बचती भी है कि जो कि आपको एट द टाइम ऑफ पोजीशन दी जाती है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द बाथरूम स्पेस। अगेन बाथरूम में हैंड्स ग्रोए के आपके सारी फिटिंग्स हैं। योर वैनिटी स्पेस ओवर हेयर, योर WC एरिया ऑन द राइट, अ ब्यूटीफुल हाईलाइटिंग मिरर, और हमारे शार एरिया हैज बीन पुट ओवर हेयर। सारी फिटिंग्स आर बाय हैंड्स ग्रोहे ओनली। आपका जैगवार का गीजर्स मिलते हैं, आपको AC यूनिट्स मिलती हैं। तो आपको सिर्फ अपने कुछ मूवेबल फर्नीचर और कपड़ों के साथ इस घर में शिफ्ट हो जाना है। Now let's move towards the second bedroom which is on the back side. Let's go. Attention to details की बात करूँ, again आपकी पूरी लॉबी में एक डिफरेंट टाइप ऑफ सीलिंग में UPVC पैनल्स का यूज़ करते LED लाइट्स लगाई गई हैं विद योर कंसील्ड लाइट्स, जो कि एक बहुत ही एनहांसिंग लुक आपकी पूरी लॉबी को दे रहा है। लेफ्ट में वॉल पे भी वापस से आपका काम करा गया है विद UPVC पैनल्स। और दिस इज योर पाउडर वॉशरूम। हैव अ लुक इन फील टू दिस ब्यूटीफुल पाउडर वॉशरूम। कितना प्यारा लुक दे रहा है। इफ़ यूर हैविंग एनी गेस्ट, जो आप अपनी प्रिवेसी हिट ना करते हुए किसी को वॉशरूम यूज़ करना है, तो आपकी ड्राइंग कम डाइनिंग से आपका डायरेक्ट पाउडर रूम का एक्सेस है। अब इस प्यारी सी लॉबी के मज़ा लेते हुए आई एम एंटरिंग योर सेकेंड बेडरूम विच इज़ अराउंड 10.5 बाई 16, 10.5 की चौड़ाई, 16 फीट की गहराई। पीछे मेरे बेड वॉल, इंजीनियरिंग वुडन फ्लोरिंग ऑन द फ्लोरिंग। ब्यूटीफुल तरीके से इंजीनियरिंग फ्लोरिंग करी गई है। ये एक बहुत ही बारीक चीज़ है जो कि आपको नज़र में रखनी चाहिए कि इंजीनियरिंग फ्लोरिंग पे जो फिनिशेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर कोई बिल्डर उसे, या जो उनकी फोरमैन टीम होती है, वो उसे फिनिश नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बखूब तरीके से ये आपकी वुडन फ्लोरिंग फिनिश्ड है। ऑन द राइट साइड द डाइकिन AC,
On the left side is again your wardrobe space. Different type of laminate used. Again आपकी प्रोफाइल लाइटनिंग्स है, लॉक्ड है तो मैं इन्हें खोल के दिखा देता हूँ आपको। प्रोफाइल लाइटनिंग्स जल गई, जैसे ही आप बंद करेंगे तो प्रोफाइल लाइटनिंग्स ऑफ हो जाएंगी। वेल एक्सेस टू योर वॉशरूम स्पेस। अगेन हैंड्स ग्रोहे की पूरे वॉशरूम में फिटिंग्स हैं, आपकी सारे अप्लाइंसेस लगाए गए हैं। WPC एरिया, योर शार एरिया, ब्यूटीफुल हाईलाइटिंग मिरर जिसमें लाइट जलती है। हमारे सुंदर से कैमरामैन को देख लीजिए आप। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को। अब हम चलते हैं अपने तीसरे बेडरूम में, जो कि इस बेडरूम के बिल्कुल सामने है। लेट्स गो। दिस इज द थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम पे आते ही एक आर्टिफैक्ट बिल्डर ने आपको लगाया है। रीजन बीइंग, जो इसका पर्टिकुलरली लेआउट था इस थर्ड बेडरूम का, वो एक लॉबी के थ्रू अंदर कमरा खुल रहा था, तो ऐसा आपको एक लॉबी ना दिखे तो एक आर्टिफैक्ट लगाया टू गिव इट एन एनहांसिंग लुक। ये रूम के साइज की बात करूं तो द रूम साइज ऑफ दिस इज अराउंड 11x14। बहुत ही एक्यूरेट रूम साइज है ये, बिल्कुल स्क्वायर शेप का रूम है। मेरे पीछे इज योर बेड वॉल, प्यारी सी बेड वॉल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू उन्होंने ज़्यादा तड़कता भड़कता काम नहीं किया है, आप अपनी बेड वॉल को अपने हिसाब से डिज़ाइन करा सकते हैं। इफ़ यू लव कि पीछे कोई स्टोन वर्क हो या फिर कोई कुशनिंग वर्क हो, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगेन इटालियन मार्बल, पूरे घर में इटालियन सेम इटालियन मार्बल यूज्ड है। बहुत ही बर्बरी बेज कलर है, जो कि एक जो घर का ओवरऑल कलर कॉम्पैक्ट है उसको एनहांस कर रहा है। अ डिफरेंट टाइप ऑफ सीलिंग। अगेन बीच में आपका वुडन पैनल्स, राइट में इन द सेंटर ऑफ द सीलिंग्स आपकी POP है। एडुकेट लाइट यूज है, जो कि पूरे घर को एक अलग ही चमक दे रहा है। जैसे कि ऑन द लेफ्ट साइड आप देखिए, जैसे प्लॉट वॉज साउथ, द बैक साइड इज ऑन द नॉर्थ। ये होता है नॉर्थ साइड में। अब एक्सेस टू द बैक बैल्कनी, अगर नॉर्थ साइड में आपका फ्लोर की फेसिंग होती है तो धूप की आना कम हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ एक ऐसा डायरेक्शन है जिसमें सबसे कम धूप आती है पूरे दिन में, और साउथ एक ऐसा डायरेक्शन है जिसमें पूरे दिन धूप रहती है। सो ये कुछ प्लस पॉइंट्स है साउथ के। लेआउट तो आपने देखा ही कितना शानदार है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द बाथरूम स्पेस। इस पर्टिकुलर बाथरूम में भी आपका 4 डोर वार्डरोब है इन द एंट्री। हैव अ लुक इन फील टू द वार्डरोब्स। जिस हिसाब से आपको एक फैमिली को वार्डरोब चाहिए होते हैं, उस हिसाब से बिल्डर ने इस पूरे फ्लोर में उसको प्रोवाइड करा गया है। हैंड्स ग्रोहे की अगेन फिटिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वैनिटी, योर हाईलाइटिंग मिरर इन द फ्रंट साइड, आपकी शार एरिया ऑन द बैक साइड विद योर WC एरिया, वेल कनेक्टेड टू द बैक बैल्कनी। अब मास्टर बेडरूम को कवर करते हैं, जो कि इसके जस्ट एडजेसेंट है। लेट्स गो। दिस इज द किंग साइज और द मास्टर बेडरूम यू कैन कॉल फॉर द किंग ऑफ योर हाउस। आपके फादर साहब का हो सकता है, आपके दादाजी का हो सकता है, बिकॉज दे डिजर्व द ग्रैंडनेस। तो ग्रैंडनेस से बात मैंने शुरू करी है, तो साइज बता देता हूं आपको इस बेडरूम का। द साइज ऑफ दिस बेडरूम इज 12.5 by 16.5, 12.5 by 16.5 का कमरा। बहुत ही लेवरेज देता है आपको इस स्पेस को यूज करने को। इन द मिडल दिस विल बी योर बेड वॉल। यहाँ पे आपका किंग साइज बेड आ जाएगा। सामने योर टीवी यूनिट, इफ यू आर अ टीवी पर्सन। अमूमन फादर साहब, दादाजी न्यूज के शौकीन होते हैं, तो दे डिजर्व अ टीवी यूनिट इन देयर बेडरूम्स। ऑन द राइट साइड ये एक L शेप जगह है, वेयर यू कैन पुट योर काउच, योर टेबल, योर चेयर्स, जो भी आप अपने हिसाब से अपने रूम में यूज कर सकते हैं एज योर यूटिलिटी स्पेस। अगेन ACs बाय डाइकिन। पूरे घर में हर एक बेडरूम में 2 यूनिट्स आपको आपके कॉमन एरिया में और एक यूनिट आपको आपके किचन में। तो इन टोटल यू गेट 7 AC यूनिट्स बाय डाइकिन। पूरी अच्छे से कंपनी की वारंटीज होगी। एवरीथिंग विल बी डन। A very subtle and sober design of ceiling, well connected to the back balcony. Back balcony से पहले let's cover the king size bathroom also. जैसे the room was the king, ऐसे ही
बाथरूम भी किंग साइज का ही है। आप देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल शावर एरिया हैज बीन डिजाइंड। यहाँ पे आपका सीटिंग एरिया दिया गया है। योर हैंड्स ग्रोही की फिटिंग्स, बोथ रेन शावर, हैंड शावर, योर ब्यूटीफुल वैनिटी, और दिस विल बी योर मदर फादर्स वार्डरोब स्पेस। कितना प्यारा वार्डरोब स्पेस है। डिफरेंट टाइप ऑफ लैमिनेट्स हैज बीन यूज्ड, प्रोफाइल लाइटनिंग्स है, आपका ड्रेसिंग मिरर है ऑन द बैक साइड। अब लेट्स कवर द बैक बैल्कनी फ्रॉम हेयर। यहाँ से बैक बैल्कनी का मज़ा लेते हुए हम यूपीवीसी डोर से बाहर निकलते आपकी बैक बैल्कनी की तरफ आते हैं। आपको एक्सटेंडेड जाल ऑलरेडी प्रोवाइड किया है बिल्डर ने। यू कैन क्रिएट योर रिक्रिएशनल एरिया, आर्टिफिशियल ग्रास लगाएं, वर्टिकल गार्डनिंग करें, ये आपके ऊपर है, आप इस स्पेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वर्टिकल गार्डनिंग करके यूज़ करते हैं। एक कॉफ़ी या टी टाइम जो फैमिली का होता है वो अपने इस पार्ट पे एंजॉय करते हैं। जिसके पास टेरेस यूनिट्स नहीं होती या मिडिल फ्लोर्स होते हैं या लोअर फ्लोर्स होते हैं तो उनके लिए ये जगह एक रिक्रिएशनल जगह बन जाती है। वेल कनेक्टेड टू योर मास्टर बेडरूम्स एंड अदर बेडरूम। यू कैन पुट योर वॉशिंग स्पेस ऑल्सो ओवर हेयर। आपकी एसी यूनिट्स भी सारी बैक ऑफ द हाउस है। फ्रंट की फसाड पे आपको कुछ एसी की कोई भी फिटिंग्स जाती हुई नहीं दिखेंगी, तो एक फसाड की जो लुक है वो बहुत एनहांस हो जाती है। अब चलते हैं इसकी फेवरेट पार्ट ऑफ माइन, द किचन, विच इज विल गिव यू अ ग्रैंडनेस। लेट्स गो। सो आ गया हूँ आपकी किचन एरिया में। एक बार किचन को बाइफिकेट करने से पहले मैं चाहूँगा आप अपनी किचन की एक बार ग्रैंडनेस देखिए। क्या आपको लगता है ये 300 गज की किचन है? एक एल शेप किचन विच इज़ अ साइज ऑफ 16x12, 16x12 की किचन, वो भी 300 गज में, वो भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि साउथ फेसिंग घर में इस तरीके का लेआउट निकलता है। आपके यहाँ पे अराउंड 3 to 4 आराम से सर्वेंट्स काम कर सकते हैं। खुली डुल्ली जगह है। किचन बहुत इलेबरेट तरीके से बिल्डर ने डिजाइन करी है। स्टार्टिंग से शुरू करता हूं। इन द फ्रंट दिस इज योर टेबल वेयर यू कैन गिव अ ब्रेकफास्ट टेबल, जो कि वेस्टर्न कल्चर में एक ब्रेकफास्ट टेबल आपकी किचन में ही होती है, तो उस कॉन्सेप्ट पे बिल्डर ने आपको ये पार्ट बनाया हुआ है। बाकी अगर आप पीने खाने के शौकीन हैं, पार्टी करने के शौकीन हैं, तो यू कैन मेक दिस योर बार एरिया ऑल्सो। फिर फॉर्मली किचन आपकी यहाँ से शुरू होगी। ये किचन का पेंट्री एरिया, ब्यूटीफुल पेंट्री इज देयर, हेटेज की सारी फिटिंग्स हैं, सॉफ्ट क्लोजर्स हैं, और क्वार्ट्स आपकी किचन पे लगाए गए हैं। यहाँ पे ऑन द राइट साइड इज योर रेफ्रिजरेटर एरिया। मेरे सामने आपका ओवन लगा हुआ है बाय एलिका। योर हॉब एंड चिमनी बाय एलिका अगेन। सारी फिटिंग्स हेटेज की हैं, सॉफ्ट क्लोजर्स हैं, हाइड्रोलिक्स लगे गए हैं। राइट में आपकी यूटिलिटी फॉयर आ जाता है, जिसमें इज योर स्पेस फॉर वॉशिंग एरिया, और आपका जो गैस सिलेंडर आएगा वो भी आपका बाहर की तरफ आएगा। प्रोविजन हैज बीन गिवन फॉर योर फ्रंट बैल्कनी। जैसे हम फ्रंट बैल्कनी में आ गए, यू कैन पुट योर वॉशिंग स्पेस ऑल्सो ओवर हेयर। तो आपके जो सर्वेंट्स आपके घर में काम करेंगे उनको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत, वो इसी एरिया से आपके पूरे घर का काम को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सो इस तरीके की किचन मैंने तो बहुत ही कम 300 गज के घरों में देखी है। प्लस जिस प्राइस पे आपको ये प्रॉपर्टी मिलती है वो बहुत ही हाई एंड है। चलते हैं फ्रंट बैल्कनी पे। फ्रंट बैल्कनी पे ही मैं ये वीडियो एंड करूंगा। घर देखते देखते आप थक गए हो गए, तो आइए आपके घर की बाहर की वाइब्स मैं आपको दिखा दूं। व्हाट अ ब्यूटीफुल फैंटास्टिक लेन इट इज़। कितनी शांत है, प्यारी है, पीसफुल है, और जो रोड की विड्थ है वो 12 मीटर है। लेकिन लोगों ने क्या कर रखा है कि अपने डिमार्केशन एरिया से बाहर ना निकलते हुए उन्होंने इस लेन को एक चौड़ी लेन की तरीके से प्रिस्क्राइब करा है। सो अ वेल गुड कनेक्टेड फ्रंट बैल्कनी, बहुत प्यारी फसाड है, वीडियो में आपको दिख जाएगी। सिर्फ 2 यूनिट्स अवेलेबल हैं, वो भी बहुत ही प्यारे प्राइस पर। फॉर प्राइस यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो।
इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ इन DLF फेज़ 2 बहुत कम बची हैं जो कि इतने लुक्रेटिव प्राइस और ऐसी लोकेशन पर है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को दबाइएगा टू गेट द नेक्स्ट नोटिफिकेशंस, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियोज़ विद ऑल योर फैमिलीज़, और जो लोग घर देख रहे हैं तो वी वर्क डे एंड नाइट फॉर देम टू हेल्प देम टेक द राइट डिसीजन फॉर देम होम बाइंग। सो अब आपसे अलविदा लेते हुए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, साइनिंग ऑफ, ऋत्विक।